हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुधांशु शेखर और आज का वीडियो भी बहुत ही खास है क्योंकि आज सबसे जो एक सरदर्द है हम विद्यार्थियों का वो है कि हम जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसे भूल जाते हैं और हमें आज तक नहीं पता चला कि किस तरह से हम चीज़ों को याद रखें, क्योंकि जब तक चीज़ें याद नहीं रहेगी आप बहुत अच्छा परफॉर्म जो है एग्जामिनेशंस में नहीं कर सकते हो। लेकिन आज तक हम लोगों ने जो तरीका सीखा है कि कैसे हम याद रखें, देखो या तो साइंटिस्ट भी कहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वह 60% चीज़ों को भूल जाती है। तो ये मत सोचो है ना, अपने अंदर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत लाओ कि यार हम तो भूल जाते हैं, बाकी लोग कैसे याद रख लेते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी साइंटिफिक है। हो सकता है कि आज से पहले इसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, बल्कि आप जो तरीका अपनाते भी हो, जैसे आपने सुन रखा होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही सुन रखा है। प्रैक्टिस का मतलब बार बार हम चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, रिकैप करना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं। आपको हमेशा अक्सर टीचर कहते हैं रिवीजन करना है जिससे कि चीज़ें याद रख सके। लेकिन हम जो आज तक करते आ रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत तरीका है। जैसे आप रिवीजन, अगर आप देखो तो रिवीजन, री मतलब दोबारा, यानी कि बार बार करना, विजन मतलब देखना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। यहीं पे गलती हो जाती है। अब देखो हम लोग, अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे दो तरह से मेमोरी काम करेगा। देखो तरीका अलग अलग होगा, थ्योरी पार्ट एक है, एक न्यूमेरिकल पार्ट है। दोनों का तरीका याद रखने का बिल्कुल डिफरेंट है। आज तक आपने ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, तो चलो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट में बताता हूं। आपको करना क्या है कि आप जो भी पढ़ते हो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक हो गया थ्योरी पार्ट, है ना, जिसमें आप डेफिनेशन वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह समझते हो। दूसरा पार्ट हो गया न्यूमेरिकल, है ना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, मैथमेटिक्स हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया। तो दोनों का तरीका अलग अलग है। अगर हम सबसे पहले थ्योरी की बात करें, है ना, जो भी डेफिनेशन है उसको याद रखना है तो हम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। नहीं, रीडिंग नहीं होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। विजन मतलब देखना है। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो दोबारा उसको देखना है। मतलब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो मैंने पिछले वीडियो में एक चीज आपको बनाने के लिए सिखाई थी, मेमोरी मैप। अगर आप लोग नए हैं तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लें जिसमें हमने आपको सिखाया कैसे हम मेमोरी मैप बनाएं। मतलब मेमोरी मैप का मतलब यही था कि कैसे हम रिवीजन करें, रिवीजन। तो थ्योरी के लिए रिवीजन करना है, मतलब रीडिंग नहीं करना है, रिवीजन करना है। तो न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनना इस बात को। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको रिवीजन नहीं करना है क्योंकि देखने से कोई काम नहीं चलेगा, रिकैपिट्यूट करना है। रिकैपिट्यूट, अच्छा रिकैप सुना है, रिकैप, रिकैप्चर, रिकैप करना मतलब पुनरावृत्ति, दोहराना। आपको बार बार उस चीज को, जैसे जो प्रैक्टिस करने का मतलब ही होता है, एक न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आया, दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो दोहराने का कर्म बहुत ही फास्ट हो जाएगा। पहले आप एक एक चीज लिख के आप दोहराते हैं जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, बाद में ऐसा हो जाएगा कि आपको डेटा पहले पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, तो जितने संक्षेप में रिकैप का मतलब जितना कम समय में उसको बार बार जितनी बार करोगे वो समय कम लेता जाएगा, तो उसी को कहते हैं रिकैपिट्यूट। तो यहां पे आपको जो दिमाग में जो चीजों को अगर याद रखनी है तो क्या करना है, संक्षेप में एक बार फिर से अगर मैं बताऊं तो रिवीजन करना है, किसके लिए, थ्योरी पार्ट के लिए, और रिकैपिट्यूट करना है किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए। रिवीजन का मतलब क्या हुआ, विजन मतलब देखना, मतलब हमें बार बार उसको देखना है, रीडिंग नहीं करना है, रिवीजन करना है। और रिकैपिट्यूट का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ पुनरावृत्ति करना। हिंदी में अगर देखो तो रिकैपिट्यूट का मतलब होता है पुनरावृत्ति करना, यानी कि बार बार उसको दोहराना। तो ये काम न्यूमेरिकल्स के लिए करना है। और अगर ये दो काम आपने कर लिया तो यकीन मानिए जो भी आप पढ़े हैं वह आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म्स तक रहेगा। कम से कम इतना तो रह ही जाएगा जिससे कि आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।